कैंडल रेंज थ्योरी एक बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग मॉडल है, लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर्स इसे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, जबकि रियल मार्केट में इसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में हम सीआरटी को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। हम इसका लॉजिक क्लियर करेंगे, चार्ट पर इसे कैसे स्पॉट करना है वो देखेंगे, और साथ ही एक प्रैक्टिकल सीआरटी ट्रेडिंग सेटअप भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आपको यह टॉपिक पसंद है, लाइक ठोक दो और चलो शुरू करते हैं। बेसिक्स पर जाने से पहले थोड़ी देर कैंडल रेंज थ्योरी के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। जो भी कैंडल आप चार्ट पर देखते हो, वो असल में एक प्राइस रेंज को रिप्रेजेंट करती है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो कैंडल आपको हायर टाइम फ्रेम पर दिखती है, अगर उसी कैंडल को आप लोअर टाइम फ्रेम पर झूम करके देखो तो वो सिर्फ प्राइस एक्शन की एक रेंज बन जाती है। क्योंकि मार्केट में किसी भी रेंज के साथ तीन चीजें हो सकती हैं, या तो लिक्विडिटी स्वीप होगा, या ब्रेकआउट मिलेगा, या फिर रीटेस्ट देखने को मिलेगा। यही सारी चीजें आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर भी दिखाई देती हैं। हर कैंडल का एक हाई और एक लो होता है, और जब आप चार्ट को झूम इन करते हो तो लोअर टाइम फ्रेम पर उस कैंडल के हाई और लो के बीच एक क्लियर प्राइस रेंज बनती हुई दिखती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करो, मार्केट ज्यादातर तीन मेन फेसेस में मूव करता है: एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस हमेशा इन्हीं फेसेस के बीच एक साइकिल में मूव करता रहता है। इसे आप एक नेवर एंडिंग लूप की तरह समझ सकते हो। सबसे पहले प्राइस एक्यूमुलेशन करता है, फिर उसे मैनिपुलेट किया जाता है, और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट हो जाता है। इसी पैटर्न को हम पावर ऑफ थ्री कहते हैं, और यही असल में मार्केट की हार्टबीट है। सिंपल टर्म्स में समझें तो सबसे पहले प्राइस एक्यूमुलेशन फेज में जाता है, जहां मार्केट कंसोलिडेट करता है और प्राइस साइडवेज मूव करता है। उसके बाद आता है मैनिपुलेशन फेज, जहां मार्केट लिक्विडिटी को टेक आउट करता है, और लास्ट में होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां प्राइस उस रेंज के अंदर मूव करता है जो मैनिपुलेशन ने क्रिएट की होती है। यहीं से आपको टिपिकल एएमडी स्ट्रक्चर ढूंढना स्टार्ट करना चाहिए। अब सेशंस की बात करते हैं। अगर एशियन सेशन में मार्केट ने एक्यूमुलेशन किया है, तो नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करोगे कि लंदन सेशन मैनिपुलेशन करेगा और फिर न्यूयॉर्क सेशन डिस्ट्रीब्यूशन देगा। लेकिन यहां एक प्रो टिप याद रखना, अगर एशियन सेशन में एक्यूमुलेशन की जगह स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन देखने को मिली है, तो लंदन सेशन से मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट मत करना। ऐसे केस में ज्यादा चांसेस होते हैं कि लंदन सेशन एक्यूमुलेशन करेगा और फिर न्यूयॉर्क सेशन में मैनिपुलेशन देखने को मिलेगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमेशा यही होना चाहिए, एशियन सेशन ने क्या किया। सबसे पहले हमेशा एशियन सेशन को चेक करो। यही तुम्हें सबसे एक्यूरेट तरीके से एएमडी या पावर ऑफ थ्री के फेसेस आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। अब टाइम फ्रेम की बात करें। एमडी को आइडेंटिफाई करने के लिए 15 मिनट्स चार्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये टाइम फ्रेम तुम्हें क्लियर प्राइस एक्शन दिखाता है और हायर टाइम फ्रेम के साथ भी अच्छे से अलाइन होता है। इस स्ट्रेटजी का बेसिक स्ट्रक्चर आमतौर पर 3 कैंडल्स पर बेस्ड होता है, और हर कैंडल का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहली कैंडल रेंज डिफाइन करती है, दूसरी कैंडल लिक्विडिटी स्वीप क्रिएट करती है, तीसरी कैंडल ट्रेड एंट्री प्रोवाइड करती है। यहीं से कैंडल रेंज थ्योरी का रियल गेम शुरू होता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप एक कॉन्सेप्ट की तरह समझते हैं। सबसे पहले हम पहली कैंडल से शुरुआत करते हैं। कैंडल रेंज थ्योरी के अनुसार किसी भी कैंडल का हाई और लो मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं, जिन्हें आने वाली कैंडल्स अक्सर टारगेट करती हैं। इसका कारण यह है कि अगर आप उसी कैंडल को लोअर टाइम फ्रेम पर तोड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि उस कैंडल का हाई और लो कई बार टर्निंग पॉइंट की तरह काम करता है। डेली कैंडल के केस में ये टर्निंग पॉइंट्स उस दिन के सबसे ज्यादा और सबसे कम ट्रेड हुए प्राइस होते हैं, जिससे इन लेवल्स की अहमियत और भी बढ़ जाती है। इसीलिए बिना लोअर टाइम फ्रेम को एनालाइज किए भी सिर्फ एक सिंगल कैंडल को ऑब्जर्व करके हम यह पहचान सकते हैं कि इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स कहां मौजूद हैं। कैंडल के ऊपर वाले लिक्विडिटी लेवल को हम कैंडल रेंज हाई कहते हैं, और नीचे वाले लिक्विडिटी लेवल को कैंडल रेंज लो कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट चार्ट पर दिखने वाली किसी भी कैंडल पर और किसी भी टाइम फ्रेम पर अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि कुछ खास क्राइटेरिया होते हैं जिनकी मदद से हम यह तय करते हैं
कि कौन सी कैंडल इस स्ट्रेटेजी के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, जिसके बारे में हम वीडियो के आगे वाले पार्ट में बात करेंगे। अब दूसरी कैंडल की बात करते हैं। अगर दूसरी कैंडल कैंडल रेंज हाई के ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप करती है और तुरंत रिवर्स हो जाती है, तो इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि अगला टारगेट कैंडल रेंज लो के नीचे की लिक्विडिटी होगी। आसान शब्दों में कहें तो रेंज के ऊपर हुआ यह लिक्विडिटी स्वीप इस बात का संकेत देता है कि मार्केट की दिशा बदल सकती है और प्राइस अब रेंज के दूसरे छोर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर इसके उलट दूसरी कैंडल रेंज हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो यह कैंडल रेंज थ्योरी का सेटअप इनवैलिड हो जाता है। इसका कारण यह है कि अब मार्केट के ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बजाय इसके कि वह पहली कैंडल की रेंज के लो को टारगेट करे। अगर सभी क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं और दूसरी कैंडल कैंडल रेंज हाई के ऊपर क्लोज करने में फेल रहती है, तब हम तीसरी कैंडल पर एक पोटेंशियल शॉर्ट ट्रेड का सेटअप ढूंढ सकते हैं, जहां हमारा टारगेट कैंडल रेंज लो होता है। अब तक जो हमने सीखा है उसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए आगे हम देखेंगे कि मार्केट में हमें अलग अलग कैंडल स्टिक बेस्ड सीआरटी मॉडल्स किस तरह देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम इन्हें रियल चार्ट के एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। यह पहला एग्जाम्पल कैंडल रेंज थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट और हाई प्रोबेबिलिटी मॉडल माना जाता है। इसका कारण यह है कि यह सिर्फ 3 कैंडल्स के अंदर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों फेज को पूरी तरह दर्शा देता है। इन्हीं 3 कैंडल्स के क्रम को पावर ऑफ 3 कहा जाता है। मान लीजिए कि इस बुलिश कैंडल के ठीक नीचे एक परफेक्ट सेल साइड लिक्विडिटी मौजूद है। इसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है और एक्यूमुलेशन फेज में प्रवेश करता है। फिर प्राइस रेंज के हाई को स्वीप करके मैनिपुलेशन करता है। अंत में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला जाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि अब प्राइस नीचे की ओर यानी सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ मूव करने की संभावना रखता है। इससे हमें डाउन साइड की तरफ एक साफ कंटिन्यूएशन दिखाई देती है। यहां हम साफ तौर पर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों फेज पूरे होते हुए देख सकते हैं, यानी एक कंप्लीट पावर ऑफ 3। अब अगले मॉडल पर चलते हैं। यहां सबसे पहले एक रेंज कैंडल बनती है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल आती है जो रेंज के नीचे मौजूद लिक्विडिटी को स्वीप कर लेती है। इसके बाद प्राइस कुछ समय तक कैंडल्स बनाता रहता है, जब तक कि वह दोबारा रेंज के ऊपर क्लोज नहीं कर देता। इसके बाद एक नई रेंज बनती है, लिक्विडिटी को फिर से टेक आउट किया जाता है और प्राइस ऊपर की ओर पुश करता हुआ आखिर में रेंज के हाई तक पहुंच जाता है। अगला एग्जाम्पल भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है। यहां भी सबसे पहले एक रेंज कैंडल बनती है, लेकिन इस बार प्राइस को रेंज के लो को स्वीप करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। जैसे ही यह स्वीप पूरा होता है, प्राइस तुरंत दिशा बदलता है, सीधा रेंज के हाई की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर क्लोज कर देता है। बाकी की पूरी संरचना वही रहती है जिसे हमने पहले के एग्जाम्पलों में समझा है। अब कुछ रियल चार्ट के एग्जाम्पल देखते हैं। यह 4 घंटे की एक कैंडल है। हम यहां यह देखने का इंतजार करते हैं कि प्राइस किस साइड को ब्रेक करता है। जैसा कि साफ दिख रहा है, प्राइस ने कैंडल का हाई लिया और उसके नीचे क्लोज कर गया। इससे हमें हमारा कैंडल रेंज हाई मिल जाता है। अब इस पॉइंट पर हमारी उम्मीद होती है कि मार्केट नीचे की तरफ कैंडल रेंज लो की ओर मूव करेगा। इसके लिए हम 15 मिनट के चार्ट पर जाते हैं। यहां हमें एक मिटिगेशन जोन और एक फेयर वैल्यू गैप दिखाई देता है। सेटअप बहुत सिंपल है। एंट्री फेयर वैल्यू गैप के अंदर, स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर और टारगेट कैंडल रेंज लो। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस सही तरीके से कैंडल रेंज लो तक पहुंच गया। अब एक बुलिश एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले प्राइस ने पिछली कैंडल का लो स्वीप किया, जिससे हमें कैंडल रेंज लो और कैंडल रेंज हाई दोनों मिल जाते हैं। इसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं ताकि यह समझ सकें कि प्राइस ऊपर क्यों जाएगा, जहां हमारा टारगेट कैंडल रेंज हाई होता है। 15 मिनट के चार्ट पर साफ दिखता है कि प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक किया और उसी के साथ प्राइस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ गया। अगर लेफ्ट साइड देखें तो वहां एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। जब फेयर वैल्यू गैप और इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, तो वह एरिया बैलेंस्ड प्राइस रेंज बन जाता है। यहीं से हम एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस बैलेंस्ड प्राइस रेंज के नीचे और टारगेट कैंडल रेंज हाई, जैसा कि दिख रहा है, टारगेट हिट हो गया।
अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये डेली चार्ट है। प्राइस ने कैंडल का लो स्वीप किया और उसके ऊपर क्लोज कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब हमारी एक्सपेक्टेशन कैंडल रेंज हाई की तरफ मूवमेंट की होती है। डेली कैंडल रेंज को आधार बनाकर हम 1 घंटे के चार्ट पर एंट्री ढूंढते हैं। 1 घंटे के चार्ट पर साफ दिखाई देता है कि कैंडल रेंज लो एक लिक्विडिटी स्वीप था। इसके बाद एक और अहम बात सामने आती है, एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप, जिसे प्राइस ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया और अब वह इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप में बदल चुका है। इसीलिए हम एंट्री इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप से लेते हैं, क्योंकि जब प्राइस किसी फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं करता तो बाद में वह उसी को रीटेस्ट लेवल की तरह इस्तेमाल करता है। स्टॉप लॉस कैंडल रेंज लो के नीचे और टारगेट कैंडल रेंज हाई, प्राइस सीधे टारगेट तक चला गया। अब आखिरी एग्जाम्पल, प्राइस ने पिछली कैंडल का लो स्वीप किया और उसके ऊपर क्लोज कर दिया। इसका मतलब है कि अब मार्केट कैंडल रेंज हाई को टारगेट करेगा। सेटअप पहचानने के बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री का कारण ढूंढते हैं। अब एक छोटा सा सवाल, अगर आपको कैंडल रेंज हाई तक बाय करना हो तो आप पॉइंट ए लेंगे या पॉइंट बी? वीडियो को पॉज करें और अपना जवाब कमेंट में बताएं। सही जवाब है पॉइंट ए। अब समझते हैं कि पॉइंट ए सबसे बेहतर क्यों था। सबसे पहले प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा था, जो एक साफ संकेत है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। इसके बाद हमें ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक भी दिखाई देता है, जिससे पीछे कई फेयर वैल्यू गैप्स छूट गए। इस समय प्राइस डिस्काउंट जोन के एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर मौजूद है और उसके साथ एक मिटिगेशन जोन भी है। ये दोनों मिलकर एक मजबूत बाइंग जोन बनाते हैं। तो ट्रेड बिल्कुल सिंपल है। एंट्री मिटिगेशन जोन से, स्टॉप लॉस उसके नीचे और टारगेट कैंडल रेंज हाई। जैसा कि दिख रहा है, टारगेट हिट हो गया। अब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, लेकिन ध्यान रखें, इसे किसी भी रैंडम टाइम फ्रेम पर ट्रेड नहीं किया जाता। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप कैंडल रेंज थ्योरी को दूसरी कन्फ्लुएंसेस के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो और भी मजबूत ट्रेड्स मिल सकते हैं। अगर आप टाइम फ्रेम अलाइनमेंट और एडवांस कैंडल रेंज थ्योरी स्ट्रेटजीज के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बस इतना ही था दोस्तों। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कमेंट में बताएं कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।